आपने यीशु के जीवन, उनकी सेवकाई, उनकी मृत्यु के विषय में बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी। लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में क्या? यीशु मसीह का पुनर्जीवित होना क्यों महत्वपूर्ण था? इसकी क्या महत्वता है? आइए जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर हम निरंतर परमेश्वर के वचन से एक नए सवाल पर चर्चा करते हैं। और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है कि आज एक बार फिर से आप यहाँ पर इस वीडियो में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और आज हम एक बार फिर से एक नया सवाल लेकर आपके सामने हाजिर है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में यीशु मसीह के जीवन, उनकी सेवकाई, उनके क्रूस पर चढ़ने, उनकी मृत्यु, इन सब के विषय में पढ़ा, इन सब की का गहन अध्ययन किया। और हम निरंतर आगे यीशु मसीह के जीवन, उनकी सेवकाई के बारे में पढ़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के जरिए से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जानने जा रहे हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण था, उसकी क्या महत्वता थी, क्यों यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठना पड़ा। इसके विषय में अगर आप देखें, पुराने नियम में स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणी की गई है। चाहे वो उनके विश्वासघात के बारे में हो, चाहे उनकी मृत्यु के विषय में हो, चाहे उनकी सेवकाई के विषय में हो, या उनके पुनरुत्थान के विषय में, हर विषय में उनके बारे में भविष्यवाणी की गई है। और ये भविष्यवाणियां नए नियम में स्पष्ट रूप से पूरी होती है। आप पुराने नियम में इनकी भविष्यवाणी को पाएंगे और नए नियम में जो उनकी पूर्तियों को पाएंगे। तो हमारे सामने ये स्पष्ट होता है कि ये सारी बातें जो हमने अब तक पढ़ी, वो हमें महत्वता बताते हैं यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की क्या महत्वता है? उनके पुनरुत्थान में ऐसा क्या महत्वपूर्ण था जो उद्धार के लिए, आपके और मेरे उद्धार के लिए बहुत आवश्यक था? क्यों उन्हें मुर्दों में से जी उठना पड़ा? यह सवाल आपके और मेरे सामने हमेशा उठ खड़ा होता है। बहुत सारे लोग शायद आपसे यह सवाल पूछते होंगे, जबकि यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी है, तो क्या वो उद्धार के लिए काफी नहीं था? तो चलिए इस विषय में आगे जानते हैं। और आज मैं आपके सामने लगभग 7 कारण लेकर आया हूं, जिनके जरिए से हम जानेंगे कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण था, उसमें क्या महत्वता की बातें थी। यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना ही मसीहत का आधार है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठे, जिनका पुनरुत्थान हुआ, वही क्या है? हम सब का, यानी कि मसीहत का आधार है। इसके बिना मसीहत एक धोखा होगा, एक छल होगा, एक कपट होगा कि अगर हम कहें अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ होता। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय की 17 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय की 17 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। देखिए, यहां पर प्रेरित पौलुस ने साफ लिखा है कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठे हैं तो हमारा जो विश्वास करना वो बिल्कुल व्यर्थ है। हम यीशु मसीह की मृत्यु पर, उनके लहू बहाने पर, उनके सेवकाई पर, उन जो हमारे उद्धार के लिए काम किए, उन पर जो हम विश्वास करते हैं, वो सब व्यर्थ हैं, बेकार है। ये पौलुस साफ कहता है, अगर यीशु मसीह जीवित ना उठे होते। तो ऐसे ही बहुत से कारण हैं जो हमें बताते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए 7 कारणों के जरिए से मैं ये बात आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आइए, क्या आप तैयार हैं एक गहन अध्ययन के लिए? और पहला कारण यहां पर रहा, यह परमेश्वर की शक्तिशाली सामर्थ्य की गवाही देता है। जी हां, हम देखते हैं कि मुर्दों में से या मरे हुओं में से जी उठना, मृतकों में से जी उठना, पुनरुत्थान होना, यह इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर जो वो सामर्थी है, वो सामर्थ्यवान है, वो सर्वशक्तिशाली हैं और उनके बराबर सामर्थ्य और कोई नहीं है। केवल सृष्टिकर्ता ही अपने प्राणियों को मरने के बाद पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये जीवन देने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ये केवल और केवल सृष्टिकर्ता में ही है, बाकी किसी और में नहीं। और पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय की 54 से 55 इस तरह से कहती है, और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तक वह वचन जो पूरा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। जी हाँ, हम देखते हैं कि परमेश्वर
कि जो बनाने की जो सामर्थ्य है, जीवन देने की जो सामर्थ्य है, वो मृत्यु पर क्या कर जाएगी? जय पाएगी। और ये हमारे लिए उद्धार के मुख्य पिलरों या स्तंभों में से एक है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। पुनरुत्थान के कारण मसीह को उनमें से पहला फल माना जाता है जो सोए हुए हैं। यीशु मसीह जो वो पहला फल है मुर्दों में से जी उठने के लिए। हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं या मसीह लोग हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन करीब है, और जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो बहुत सारे मुर्दे जो मसीह में मृत हैं वो जी उठेंगे। हम कैसे विश्वास करें? तो यीशु मसीह का जो जी उठना है, यहाँ से हम विश्वास कर सकते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठे, बहुत सारे भविष्यवक्ता या प्रेरित जो वो जी उठे, तो हम ये विश्वास करते हैं कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो जो यीशु मसीह में मृत होंगे वो भी जीवित कर दिए जाएंगे। और पौलुस ने आगे इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 की 20 और 23 में, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 20 और 23 में, आप स्क्रीन पर भी आयतों को देख सकते हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। परंतु हर एक अपनी बारी में, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पहला फल कहा गया है, वो मुर्दों में से जी उठे हैं, और ये हमें विश्वास दिलाता है कि हमें भी उसी तरह से जीवित कर दिया जाएगा जो मसीह में मृत होते हैं, जिस तरह से यीशु मसीह जी उठे थे। और आइए दूसरा कारण पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला कारण हमने पढ़ा कि ये परमेश्वर की सामर्थ्य की गवाही देता है, और दूसरा कारण यह संकेत है कि मसीह जो वो परमेश्वर के पुत्र हैं। जी हाँ, पौलुस ने पुष्टि की है कि मसीह को रोमियो 1 की 14 में क्या कहा गया, आइए पढ़ते हैं। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। जी हाँ, यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया। क्यों? क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। मसीह ने बार बार दावा किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। बहुत लोगों ने विश्वास किया, बहुतों ने नहीं किया, लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठे तो बहुतों ने विश्वास किया कि सचमुच में ये किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के पुत्र थे। और जो भविष्यवाणी हुई कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो तीसरे दिन जी उठे हैं, ये जो पुनरुत्थान है, पुनर्जीवित होना है, ये उद्धार का एक बहुत ज़रूरी स्तंभ है मेरे प्यारों। आइए तीसरे कारण की ओर आगे बढ़ते हैं, और तीसरा कारण है यह शास्त्रों को पूरा करता है। यानी कि जो बातें लिखी गई थी, जो बातें कही गई थी, उन्हें पूरा करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। तो उनका पुनरुत्थान या उनका पुनर्जीवित होना इस बात की गवाही देता है कि वो शास्त्र जो भविष्यवाणी उनके बारे में की गई थी वो पूरी होती है। पुनरुत्थान पुराने नियम में की गई मसीहाई भविष्यवाणी की सीधी पूर्ति है, जो कहती है भजन संहिता 16 की 10 में, भजन संहिता 16 की 10 में, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र को भ्रष्ट होने देगा। जी हाँ, इस बात की पूरी गवाही थी। तो अगर यीशु मसीह जीवित नहीं हुए होते या उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ होता, तो याद रखें उनके विषय में जो भी भविष्यवाणी की गई थी पुनरुत्थान के विषय में, वो पूरी नहीं होती। और कहा जाता कि यीशु मसीह के विषय में जो भी भविष्यवाणी की गई है वो अधूरी है, वो पूरी नहीं हुई है, इसीलिए वो उद्धारकर्ता नहीं हो सकते। जी हाँ, तो इसीलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आइए चौथे कारण की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्यों यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो वो महत्वपूर्ण है, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें थी। और चौथा कारण है यह मसीह की ईश्वरीय पवित्र स्वभाव को प्रमाणित करता है। जी हाँ, पुनरुत्थान होना या पुनर्जीवित होना या मृतकों में से जी उठना इस बात की गवाही देता है या इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह का जो ईश्वरीय पवित्र स्वभाव था वो उसका प्रमाण है। तथ्य यह है कि मसीह तीसरे दिन शारीरिक रूप से जी उठे। इसका अर्थ है कि उनके शरीर अन्य पुरुषों के शरीर के विपरीत जो मरते हैं उनके शरीर में कोई अपघटन नहीं हुआ था। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग या यहूदी रीति रिवाज में अगर हम जाएं तो 3 दिन तक वो जो है मानते थे कि अब जो है शरीर का जो वो सड़ा गला नहीं है, 3 दिन के बाद जो क्या करता वो उसका अपघटन होना या उसका सड़ना जो वो शुरू होता है। और यीशु मसीह जो वो 3 दिन
से पहले ही यानी कि तीसरे दिन ही जी उठे। और ये इस बात को बताता है कि उनके शरीर का अपघटन नहीं हुआ था। आइए पांचवें कारण में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पांचवा कारण हमारे पास क्या महत्वपूर्ण बात रखता है। यह मसीह के वचनों की पुष्टि करता है, यानी कि जो बातें मसीह ने अपने शब्दों में कही, अपने जो उन्होंने कहे शब्द जो कहे, उनकी ये पुष्टि करता है, उनको ये पूरा करता है। मसीहत के संस्थापक यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, जबकि अन्य सभी धर्मों के संस्थापक कब्र में ही हैं। उन्होंने कहा, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। आप बार बार पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने खुद के लिए क्या कहा कि सत्य और जीवन या मार्ग मैं ही हूँ, या पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान तभी वो हो सकते हैं अगर वो मृतकों में से जी उठने की सामर्थ्य रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं तो उन्होंने जो बात कही थी कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल सही उनकी जो शब्द से और पुनरुत्थान से जीवित होने पर, जो वो मृतकों में से जीवित होने पर जो ये बात उनकी पुष्टि करता है जो उन्होंने कहे थे। और जो उस पर विश्वास करते हैं वे अनंत मृत्यु का अनुभव नहीं करेंगे। ये बात कही है यीशु मसीह ने कि जैसे मैं मुर्दों में से जी उठता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है उन्हें मैं भी अनंत जीवन के लिए क्या करूँगा, जी उठाऊंगा। तो हम ये विश्वास कर सकते हैं कि जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आते हैं तो जो मृतक हैं यीशु मसीह में, वो जिलाए जाएंगे। ये पूरा विश्वास या आशा की जा सकती है मेरे प्यारों। पवित्र शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि यरूशलेम में कई संत मसीह के पुनरुत्थान पर उठे और बहुतों को दिखाई दिए। मत्ती 27:50 से 53 में यह बात कही गई है। जी हाँ, यीशु मसीह जो पहला फल होकर जो पुनरुत्थान जिनका हुआ, उनके साथ और ही बहुत सारे क्या हुए, बहुत सारे संत या जो मसीह में मृत थे, परमेश्वर के विश्वास में जो मृत हुए, वो जो क्या किए गए, जीवित किए गए। अपने पुनरुत्थान के 60 वर्ष बाद मसीह यूहन्ना के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं पहला और आखिरी और जीवित हूं, और मैं मर गया और देख मैं जीवित युगानुयुग जीवित हूं। प्रकाशित वाक्य 1:17 से 18 में इस बात को लिखा गया है। कहने का मतलब कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और उनका स्वर्गारोहण हो गया, तो हम देखते हैं कि लगभग 60 साल बाद जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा, तो वहां पर भी यीशु मसीह ने दर्शन देकर यूहन्ना को बताया कि मैं क्या हूं, पहला भी मैं ही हूं, आखिरी भी मैं ही हूं, जीवित भी मैं ही हूं, और जो मैं मर गया था और देख मैं अब जीवित हूं, यानी कि पुनरुत्थान मेरा हुआ है, मैं मृतकों में से जी उठा हूं। तो यहां से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसीलिए महत्वपूर्ण था कि उनके जो शब्द है उन्होंने जो अपने मुंह से कहे थे, उनकी पुष्टि की जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि वो बात तो कहते हैं पर वो उनके जीवन में कोई पूरी होती नहीं है, तो हम उन पर विश्वास भी नहीं करते हैं। तो ठीक हम यीशु मसीह की बात पर क्यों विश्वास करें? क्योंकि उनके जीवनों में उन कामों को हमने देखा है जो उन्होंने स्वयं कहे थे। तो चलिए छठा कारण पढ़ते हैं और देखते हैं कि छठा कारण आज हमारे सामने क्या बात पेश करता है। और छठा कारण जो वो कहता है, यह पाप पर मसीही की जीत की गारंटी है। जी हाँ, पाप पर हम कैसे जानेंगे कि मसीह ने पाप पर जो वो फतेह हासिल की है, वो जो है जयवंत रहे हैं? तो पुनरुत्थान इस बात को बताता है कि उन्होंने मृत्यु पर अपनी जय पाई है, उन्होंने पाप पर अपनी जय पाई है। जैसे ही मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वह विश्वासियों के शरीर को, जिन्हें हम शरीरों के काम कहते हैं, उनसे पुनर्जीवित होने में सक्षम हुए। वे हमारे धर्मी ठहराने के लिए जो क्या किए, जिलाए गए। उनके बच्चों के जीवन में, चरित्र में यह परिवर्तन उनकी आत्मा के द्वारा किया जाता है, और इस प्रकार विश्वासियों को पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त होगी। यूहन्ना लिखते हैं प्रकाशित वाक्य 12:11 में, और उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय प्राप्त की, और उन्होंने अपने प्राणों से प्रेम ना रखा। जी हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों ने अपने प्राणों से प्रेम नहीं रखा, पर किस पर विश्वास किया? मसीह की पुनरुत्थान करने की शक्ति में विश्वास किया कि एक दिन जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन में आएंगे तो हम जी उठाए जाएंगे और अनंत राज्य में हम प्रवेश करेंगे। इस विश्वास से वो आगे मसीही में बढ़ते गए। क्या आपको और मेरा विश्वास मजबूत है? अगर नहीं तो याद रखें कि मसीह ने जो बातें पूरी की है वो उनके पुनरुत्थान में भी हमें दिखती है। जब यीशु मसीह खुद मृतकों में से जी उठ सकते हैं, तो याद रखिए मेरे प्यारों, आप और मैं जो मसीह में मृत होते हैं, हम भी एक दिन जी उठाए जाएंगे। बस शर्त यह है कि हम मसीह के विश्वास में मृत हुए हों।
और यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। और आखिरी और सातवां कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और सातवां कारण कहता है, यह सभी विश्वासियों के लिए एक अनंत आशा है। अगर मेरे प्यारे आपके पास आशा नहीं है, आप कहाँ जाएं, किस पर विश्वास करें, किस से आशा रखें, अगर नहीं है तो मेरे प्यारों मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप मसीह पर पूरा विश्वास रखें, क्योंकि वो जिस दुनिया में आए, जिन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जो दूसरों के लिए था, उन्होंने अपनी सेवकाई में पूरा सहयोग जो वो लोगों के लिए दिया, उनकी चिंगाई की, हर तरह से लोगों के साथ वो बने रहे, उनके हमदर्द वो रहे, उनके दुख पीड़ा मुसीबत सब चीज़ों को उन्होंने जाना, और जो वो क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, उनका पुनरुत्थान हुआ, पुनर्जीवित वो हुए। इस बात को बताते हुए कि जैसे वो मृतकों में से जी उठे हैं, आपको और मुझको जो मसीह के संपूर्ण विश्वास में मृत होते हैं, हमें भी जीवित किया जाएगा, हमें भी जी उठाया जाएगा उस अनंत राज्य के लिए मेरे प्यारों। तो उन्होंने पहला पत्रस 1:3 में जो इस प्रकार से पत्रस कहता है, उसने अपनी बड़ी दया के अनुसार यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें एक जीवित आशा दी गई है, एक नए जन्म की आशा दी गई है। मसीह इस संसारिक जीवन में ना रहकर हमें वो आत्मिक जीवन या अनंत जीवन वो देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा और हमेशा अनंत जीवन के लिए उनके साथ रहें। क्या आप तैयार हैं? आप मसीह के पुनरुत्थान में पूरा विश्वास कर सकते हैं। उनके पास मरे हुओं में से जी उठने की शक्ति है, उनके पास जीवन देने की शक्ति है। उनकी जो सामर्थ्य है उस पर आप पूर्ण विश्वास करें मेरे प्यारों। वे सभी जो विश्वास में मरे थे, देखेंगे कि उनका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं गया है। पहला कुरिन्थियों 15:58 जो कहती है, इस प्रकार मसीह का पुनरुत्थान उनके दूसरे आगमन पर विश्वासियों के स्वयं के पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा है। और परमेश्वर दोनों ने प्रभु को जिलाया और अपनी शक्ति से हमें भी जिलाएगा। आमीन। देखिए, बारंबार बाइबल हमें ये जो वादे करती है, ये वादे हमें देती है मसीह के, कि हमें जी उठाया जाएगा। बस हम संपूर्ण विश्वास में मसीह के साथ बने रहे, मसीह के उस सेवकाई में, मसीह की उस चिंगाई में, मसीह के उस विश्वास में जो उन्होंने लहू हमारे लिए बहाया है, उसमें पूरा विश्वास में हम बने रहें, मसीह के साथ हम आगे बढ़े। मेरे प्यारों, मसीह के साथ हम अपने उस जो हमारा संबंध है उससे मजबूत रखें और अपने संपूर्ण विश्वास को मसीह पर बनाए रखें। और वो वादा जो मसीह ने आपसे मुझसे किया है कि वो हमें अनंत जीवन के लिए जी उठाएंगे, ये विश्वास पूरा होगा, ये हम विश्वास करते हैं। क्या आप तैयार हैं मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास करने के लिए? जी हाँ, यीशु मसीह का इन्हीं कारणों से उनका पुनरुत्थान जरूरी था, कि दुनिया जान सके कि उनके पास वो सामर्थ्य है जो जीवन देती है। उनका पुनरुत्थान इसीलिए हुआ है कि मसीह ने जो शब्द कहे हैं वो उनकी पुष्टि की जा सके। उनका पुनरुत्थान इसीलिए हुआ है कि हमें एक अनंत आशा मिल सके। उनका पुनरुत्थान इसीलिए हुआ है कि वो ये बात जाहिर कर सके कि वो परमेश्वर के पुत्र है। उनका पुनरुत्थान इसीलिए हुआ है कि वो पाप पर उन्होंने जीत हासिल की है, और वो पूरी मदद करेंगे आपके और मेरी पाप पर जीत हासिल करने के लिए। क्या आप भी उस पाप पर, उस मृत्यु पर जीत हासिल करना चाहते हैं? तो हमारे पास एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना। मेरे प्यारों, अगर आप इस प्रश्न पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहाँ पर बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ें और इस विषय में और जानकारी हासिल करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज के सवाल से, जिसका हमने गहन अध्ययन किया, आप आशीषित हुए हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं, ज़रूर इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी आपकी तरह आशीषित हो सकें। मेरे प्यारों, परमेश्वर पर अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें, और आने वाले वीडियो में हम उनके पुनरुत्थान के विषय में कुछ और बातें सीखने जा रहे हैं, और निरंतर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाए रखें। यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। आइए हम इस अंत समय में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए पूरी तैयारी करें, ताकि हम भी मसीह के साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आमीन।